जय हिंद साथियों। आज आप लोग को हम आज से डेली अपने कोचिंग का खजाना चैनल पे कक्षा 4 के किताब से कलरव के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाएंगे और डेली का डेली क्लास आप लोग का लेंगे और वीडियो के माध्यम से आप लोग को जानकारी प्रदान करेंगे, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि परीक्षा सर पे आ गया है। जैसा कि अभी आपका फरवरी मंथ चल रहा है और कुछ ही दिनों में परीक्षा सर पे आ गया है, तो हम प्राथमिक विद्यालय के कक्षा 4 के कलरव बुक से आप लोगों को हर जानकारी प्रदान करेंगे और किताब के माध्यम से, सरकारी किताब है, किताब के माध्यम से हम आप लोग को जानकारी देंगे और इसमें जो कुछ भी है किताब के माध्यम से पढ़ाएंगे, ताकि कोई भी बालक, कोई भी बच्चा ये ना कह सके कि क्या ये परीक्षा में आएगा या ये कहीं किताब के बाहर से तो नहीं है। ऐसा कुछ नहीं रहेगा। आप लोगों को किताब से पढ़ाएंगे और जो भी किताब में है, जो भी परीक्षा में है, परीक्षा कॉपी भी पेपर में आएगा, वो सब हम किताब के माध्यम से पढ़ाएंगे और वही सब परीक्षा में आएगा। तो आज हम कलरव बुक उठाए हैं और कलरव में से पहला चैप्टर आपका है, जैसा कि हम देख रहे हैं, पथ मेरा आलोकित कर दो। पहला चैप्टर है पथ मेरा आलोकित कर दो। तो ये कविता जो है कि बहुत ही मशहूर है, क्योंकि परीक्षा में ज़्यादातर आता ही आता है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, पथ मेरा आलोकित कर दो, क्योंकि ये बिल्कुल परीक्षा में आएगा। इनका लेखक हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी और ये कोई बहुत बड़ा कविता नहीं है, छोटा सा कविता है, लगभग 12-15 लाइन का है। तो इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। पथ मेरा आलोकित कर दो। ये कविता का शीर्षक है पथ मेरा आलोकित कर दो। तो ये कविता पहला लाइन है, पथ मेरा अलौकिक कर दो। पथ मतलब रास्ता है, रास्ता को पथ कहते हैं। तो पथ मेरा अलौकिक कर दो, पथ अलौकिक कर दो मतलब पथ मेरा उजाला कर दो, अंधकार से प्रकाश में कर दो। दूसरा लाइन है आपका, नवल प्रात की नवल प्रात की नवल रश्मियों से, नवल प्रात की नवल रश्मियों से मतलब सुबह के जो किरण निकलता है सूर्य का, उससे लिया गया है, नवल प्रात की नवल रश्मियों से। तीसरा लाइन है, मेरे उर का तम हर दो, मेरे उर का तम हर दो। यानी कि मेरे शरीर में या मेरे से जुड़ा हुआ जो भी रोग, दुख, दरिद्रता है, वो सब खत्म कर दो। दूसरा पंक्ति है, मैं नन्हा सा पथिक विश्व के, मैं नन्हा सा पथिक विश्व के पथ पर चलना सीख रहा हूँ, पथ पर चलना सीख रहा हूँ।
मैं नन्हा सा पथिक विश्व के पथ पर चलना सीख रहा हूँ। यानी कि मैं बहुत छोटा सा हूँ और अभी चलने की शुरुआत किया हूँ, जो कि अपने रास्ते पर धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा हूँ। इसके बाद है मैं नन्हा सा विहग विश्व के, मैं नन्हा सा विहग विश्व के नभ में उड़ना सीख रहा हूँ। नभ में उड़ना सीख रहा हूँ। मैं नन्हा सा विहग विश्व के नभ में उड़ना सीख रहा हूँ। यानी कि मैं बहुत छोटा सा हूँ अभी, जो कि आगे चलकर बड़ा हो जाऊंगा। अभी नभ में मैं उड़ना सीख रहा हूँ, यानी कि आगे चलना सीख रहा हूँ। दूसरा पंक्ति आपका आ जाता है ऐसे ही, पहुँच सकूँ निर्दिष्ट लक्ष्य तक। पहुँच सकूँ निर्दिष्ट लक्ष्य तक। मुझको ऐसा पग दो पर दो। मुझको ऐसे पग दो पर दो। मैं पहुंच सकूं निर्दिष्ट लक्ष्य तक, यानी कि मैं अपने लक्ष्य तक और बहुत कठिन लक्ष्य तक पहुंच सकूं, और हम ऐसा हो जाऊं, ऐसा कामना करता हूं कि मुझको ऐसा पग दो और पर दो। यानी कि एक चिड़िया को लेकर ये एक कविता बनाया गया है। बहुत खूबसूरत कविता है, इसे आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। परीक्षा में 90 से 99% उम्मीद है कि आएगा ही आएगा। आगे आपको ले चलते हैं, और पैराग्राफ है ऐसे चेंज हो गया है। पाया जग से जितना अब तक और अभी जितना मैं पाऊँ, मनोकामना है या मेरी उससे कहीं अधिक दे जाऊँ। धरती को ही स्वर्ग बनाने का मुझको मंगलमय वर दो, पथ मेरा अलौकिक कर दो। अगला पैराग्राफ आ जाता है आपका, पाया जग से जितना अब तक, पाया जग से जितना अब तक, पाया जग से जितना अब तक और अभी जितना मैं पाऊँ। और अभी जितना मैं पाऊँ। मनोकामना है यह मेरी, मनोकामना है यह मेरी उससे कहीं अधिक दे जाऊं। उससे कहीं अधिक दे जाऊं। अगला पैराग्राफ है, धरती को ही स्वर्ग बनाने का धरती को ही स्वर्ग बनाने का मुझको मंगलमय वर दो। मंगलमय वर दो।
तो जैसा कि आप लोग देखा और पीछे बोर्ड पे लिखा भी हुआ है, तो आप लोग ये कविता ज़रूर याद कर लीजिएगा। और इसे समझा देता हूँ शुरू से अंत तक। इनका लेखक जो हैं, यहाँ पे लेखक लिख देता हूँ, लेखक, इनका लेखक हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। तो इसे हम शुरू से अंत तक एक बार बता देते हैं और सुन लीजिए, पढ़ के हम समझा देते हैं। शीर्षक है पथ मेरा अलौकिक कर दो, जो कि कविता है। बहुत बड़ा कविता नहीं है, बहुत छोटा भी नहीं है, मीडियम साइज का कविता है। इसे याद कर लीजिएगा। एक बार मैं फिल कर रहा हूँ। नवल, यानी कि नवल का मतलब आप लोग जानते हैं। नवल का मतलब होता है नवीन, यानी कि नया। तो कविता की तरफ बढ़ते हैं। पथ मेरा अलौकिक कर दो नवल प्रात की नवल रश्मियों से। पथ मेरा अलौकिक कर दो। पथ मेरा अलौकिक कर दो का मतलब होता है कि मेरा रास्ता अलौकिक कर दो, यानी कि मेरा रास्ता प्रकाशित कर दो। नवल प्रात की नवल रश्मियों से। नवल मतलब क्या होता है? नवल मतलब नया होता है। नवल प्रात की, प्रात मतलब प्रातः, नवल प्रात की, नवल मतलब नया प्रकाश। नवल प्रात की नवल रश्मियों से मेरे उर का तम हर दो। मेरे उर का तम हर दो, यानी कि मेरे अंदर जो भी कमियां हैं, तम यानी कि मेरे अंदर जो भी अंधकार है उसे हर दो। मैं नन्हा सा पथिक विश्व के पथ पर चलना सीख रहा हूँ। मैं नन्हा सा विहग विश्व के नभ में उड़ना सीख रहा हूँ। मतलब मैं बहुत छोटा सा पथिक हूँ आपका, और अभी विश्व में उड़ना सीख रहा हूँ, चलना सीख रहा हूँ। मैं नन्हा सा विहग विश्व के नभ में उड़ना सीख रहा हूँ, मतलब आगे बढ़ना सीख रहा हूँ। पहुँच सकूँ निर्दिष्ट लक्ष्य तक। निर्दिष्ट लक्ष्य तक यानी कि निर्दिष्ट मतलब होता है निश्चित, अपने निश्चित लक्ष्य तक हम पहुँच सकें। पहुँच सकूँ निर्दिष्ट लक्ष्य तक, मुझको ऐसा पग दो पर दो। पग मतलब होता है पैर, और पर मतलब होता है पंख। ये जैसा कि हमने बताया थोड़ा पहले कि ये एक चिड़िया की कहानी से रिलेटेड कविता लिया गया है, तो वही कहा गया है। पहुँच सकूँ निर्दिष्ट लक्ष्य तक, मुझको ऐसा पग दो पर दो। पाया जग से जितना अब तक, और अभी जितना मैं पाऊँ, मतलब जितना मैं जग से पा लिया हूँ और अभी जितना मैं पाऊँ, जितना समय है वो पाऊँ। मनोकामना है यह मेरी, उससे कहीं अधिक दे जाऊँ। यानी कि जितना मेरे पास है और जितना मैं पाऊँगा आगे, उससे कहीं अधिक छोड़कर जाऊँ। धरती को ही स्वर्ग बनाने का मुझको मंगलमय वर दो। यानी कि धरती को ही स्वर्ग बनाने का, यानी कि हम धरती पे आए तो धरती को स्वर्ग बनाने का मुझको ऐसा वरदान दो। मंगलमय वर दो, वर मतलब वरदान होता है। तो जहाँ तक हमको उम्मीद है कि कविता आप लोग को पसंद आई होगी और समझ में भी आया होगा, तो इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। कक्षा 4 का कलरव बुक से लिया हूँ, और ये कक्षा 4 का कलरव बुक पूरा समाप्त करेंगे बहुत जल्दी, क्योंकि परीक्षा बहुत सर पे है और छोटे बच्चों को, कक्षा 4 वालों को खासकर बहुत परेशानियाँ होती हैं। तो इसका कुछ क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन हम कल के वीडियो में बताएंगे और आपको भी दिखाएंगे, तो समझ में आ जाएगा। आज कविता के बारे में चर्चा किए हैं और इसे पढ़ लीजिएगा।